अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो यहाँ सुबह की टाइम हो रही है और अभी हम लोग बना रहे हैं नाश्ता। और नाश्ते में आज बनने जा रही है फ्रोज़न पराठा, क्योंकि जो हम लोग को जब मेहनत करने का दिल नहीं चाहता हो और हम लोग जब आलस आ जाता हो तो हम लोग ये फ्रोज़न पराठा निकालते हैं और उसको फ्राई करते हैं और बना लेते हैं, क्योंकि वो झटपट बन जाती है। तो इमरजेंसी में मैं ये फ्रोज़न पराठा हमेशा रखती हूँ मेरे फ्रिज में। एंड यहाँ पर बन रही है चाय तो मैं नहीं पीऊँगी, मेरे हस्बैंड पी रहे हैं और साथ में भाभी पियेंगे। तो ये है, और ये फ्रोज़न पराठा ऐसी रहती है, इसमें रैप रहता है, बस ये आपको रैप निकालना है और गरम फ्राइंग पैन में आपको ये पराठे को डाल देनी है। और ये नॉन स्टिक में ही बनती है, ये नॉर्मल तवा वगैरह में ये पराठा नहीं बनेगी। तो आपको ना ऑयल डालना है ना घी, कुछ भी नहीं डालना आपको, बस पराठा ऐसे रख के स्पैचुला का हेल्प से आप उसको बनाएं। बहुत ही मज़े की जो है वो पराठा बनती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मेरी तो मोस्ट फेवरेट पराठा में से ये एक है और मेरे हस्बैंड को खास नहीं पसंद, बट इस बार मैं उनको भी यही दूंगी क्योंकि अब बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। तो ये है, और बच्चे लोग सो रहे हैं तो नाश्ता सिर्फ हम लोग तीनों ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी झटपट नाश्ता बनाएंगे, इसके बाद हम लोग आराम से बैठ के जो है नाश्ते को एंजॉय करेंगे। तो पराठे के साथ हम लोग एग लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग हाफ फ्राइड एग लिए हैं। तो ये एक प्लेट भाभी का है, एक मेरे हस्बैंड का है और एक मेरी प्लेट है। तो अभी बस यहाँ मेरे हस्बैंड की प्लेट बन चुकी है, मैं उनको अभी जाकर दूंगी। तो ये अपने जो है ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। और हम लोग की जो प्लेट है, अब मैं अलग से टैंक बनाई हूँ, अपने लिए जूस बनाई हूँ, क्योंकि मुझे चाय के साथ नहीं होता। तो हम लोगों ने एक ड्रामे लगा दिए थे, तो बस ड्रामे देखते देखते और जो हम लोग ये एंजॉय कर रहे थे, बच्चे सारे सो रहे थे, तो हम लोग ये अपना मी टाइम मिला था, तो हम लोग खूब मज़े से अपने ये मी टाइम को एंजॉय किया। तो बस अभी नाश्ता किया है, अब नाश्ता कर रही हूँ, सॉरी, इस नाश्ता करने के बाद मैं आपसे मिल। जी, तब तक मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया था, तो मैंने मशीन लगा के रखी थी, तो बस कपड़े धुल गए हैं एंड अब मैं जो है वो जो है कपड़े के काम वो करूँगी। तो ये काम मुझे इतनी बुरी लगती है कि कपड़ा उससे निकाल के डालना बहुत ज़्यादा मुझे बुरी लगती है, बट क्या करें, बुरी लगे या अच्छी लगे, करनी तो पड़ती है। तो मेरे पास कोई बालकनी वगैरह नहीं, तो मैं ये ऐसे रूम पर लगाती हूँ, हॉल पे और लगाती। अभी खैर गेस्ट आए हुए घर में, तो मेरे पास कपड़े बहुत निकलते हैं, तो मैं दोपहर के टाइम में मैं धो लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं सिर्फ और सिर्फ रात को मैं कपड़े ज़्यादातर धोती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे करके डालती हूँ तो ये सूख जाता है, एक दिन लेती है सूखने के लिए। सो खैर जी खैर, अब मैं आ गई हूँ किचन में, अब मैं बनाऊँगी लंच। और लंच में आज बहुत टाइम के बाद बनेगी भिंडी, क्योंकि मेरे घर में सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं। तो आज मैंने बहुत बोल के अपने हस्बैंड से सब्ज़ियाँ मंगाए थे और वो सब्ज़ी में भिंडी लाए थे। बस अभी मैं भिंडी का काम करूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, खाना पकाते पकाते मैं आप लोग से बातें कर लेती हूँ। मुझसे एक सवाल बहुत पूछी जाती है कि तुम्हारी जो घर में जेठानी आई वो कब जाएगी। जब जाने का होगा वो चली जाएंगी, आपको भी पता चल जाएगा कि वो कब जा रहे हैं। और वो वेकेशन मोड में है, बच्चे लोग को यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो वो लोग अपने जो जाने की डेट थी वो लोग ने एक्सटेंड करवा ली थी, तो इस वजह से वो लोग अभी और हम लोग के साथ रहेंगे। और जब जाने का होगा आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो बहुत सब मुझसे ये सवाल पूछता है, सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि कब जाएंगी कब जाएंगी कब जाएंगी। तो आप लोग को पता चल ही जाएगा, सही है। एंड अभी मेरी जो भिंडी है वो बन गई है, तो भिंडी को मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करती, मैं उसको शैलो फ्राई करती हूँ, लाइक इतनी कि भिंडी थोड़ी सी पक जाए और मैं ग्रीन वो ज़्यादा दिखती, तो भिंडी देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। ये है। एंड बस अभी हम लोग दोपहर में इसके साथ दाल चावल बनाए हैं, दाल चावल के साथ भिंडी आज बनी है, तो भिंडी की भाजी खाऊंगी। और
इसके बाद फिर हम लोग कोई ख़ास ऐसा कोई काम मेरे पास नहीं था, तो बच्चे लोग बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे कोल्ड कॉफ़ी का। तो आज मैं सोची कि चलो टाइम निकाल के वो लोग के लिए कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो ये बहुत इजी है। इसमें मैंने दूध लिया था, आइस डाला था, कॉफ़ी डाली थी, शुगर और थोड़ी सी पानी मैंने डाली थी। तो ये झटपट से बन जाएगी कोल्ड कॉफ़ी। सो ये है मेरी फाइनल लुक कोल्ड कॉफ़ी की। और बहुत ही मज़े की बनती है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत टाइम से वो मुझे बोल रहे थे कि कोल्ड कॉफ़ी का, तो मैं सोची आज मैं बच्चों की डिमांड जो है वो मैं पूरी कर देती हूँ। सो ये एक गिलास मैंने हिबा के लिए बनाई थी, दूसरी वाली इमाद की और तीसरी वाली मेरी है। बस हम लोग ये तीनों मिलकर जो कोल्ड कॉफ़ी को एंजॉय करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बीच में मैं व्लॉगिंग स्टॉप कर दी थी, क्योंकि जो मेरी जो फ़ोन है वो ख़राब हो गई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मैंने जो लॉगिन और पासवर्ड मैंने वो फ़ोन पे कर दी थी। तो ये फ़ोन में जब मैं स्विच की तो मुझे पासवर्ड वगैरह याद नहीं था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सो ये है। तो बस अभी जो है मैं फॉर टाइम बीइंग मैं अभी कुछ और फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। एंड जब वो फ़ोन बंद कराएगी तो मेरी लाइफ जो है बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो बस यही के साथ मैं करती हूँ अपनी व्लॉग को एंड। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा।